नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी को अपनी न्यूज़ 18 की पूरी टीम की ओर से दीपावली के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई देती हूं। आज का दिन और विशेष तौर पर रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी मान्यता है और हम सभी का पूर्ण विश्वास है कि माँ जगदम्बा, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती स्वरूप में अपने भक्तों के घर आती हैं और पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में हम सभी को उनके आगमन की पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, लक्ष्मी का अर्थ केवल और केवल आर्थिक स्वरूप में नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी इस ब्रह्मांड में पालन की ऊर्जा है, जो सकल चराचर जगत में सभी जीवों का पालन करती हैं। अतः माँ लक्ष्मी को उत्तम स्वास्थ्य, भौतिक, आर्थिक, धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्नता संभव नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की अनेक रूप में मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में माँ लक्ष्मी जी के 8 मुख्य स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। माँ के ये अष्टलक्ष्मी स्वरूप अपने नाम और रूप के अनुसार भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज दीपावली के दिन मैं आपको अष्टलक्ष्मी के सभी उन स्वरूपों और उनकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आती हैं माँ आदि लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का पूर्ण सबसे पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी, जिन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहा गया है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन भी करती हैं। आदि लक्ष्मी माँ की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, जिसे कहा जाता है ना मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है। तो आप सभी में से वो साधक जो इस संसार से मोक्ष पाने की कामना रखते हैं, उन्हें आज दिवाली के दिन माँ आदि लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को कहते हैं धन लक्ष्मी। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश होता है और दूसरे हाथ में होता है कमल का पुष्प। माँ धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। दोस्तों, यदि आप में से कोई भी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज दिवाली के दिन माँ धन लक्ष्मी की उपासना जरूर करें। अब हम बात करते हैं माँ के तीसरे स्वरूप की। माँ धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा स्वरूप है। ये संसार में धान्य यानी कि अन्न या अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है और इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप में से वो लोग जो मुख्यतः अनाज से, भोजन से संबंधित कार्य या व्यापार करते हैं, उन्हें आज दिवाली के दिन धान्य लक्ष्मी माँ की उपासना करनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हम सभी जब भी भोजन करने बैठें तो उससे पहले माँ धान्य लक्ष्मी से उपासना करें कि जिस प्रकार माँ ने हम सभी को भोजन प्रदान किया है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में सभी जीवों को भोजन मिले। माँ के चौथे स्वरूप को कहा जाता है माँ गज लक्ष्मी। माँ गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान हैं और माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति भी होती है और राजाओं को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो जो लोग किसी भी क्षेत्र में अपना राज दिखाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अगर हम बात करें राजनीति की, तो उन्हें माँ राजलक्ष्मी की आज दिवाली के दिन उपासना करनी चाहिए। माँ के 5वें स्वरूप को संतान लक्ष्मी कहा जाता है और माँ संतान लक्ष्मी स्कंद माता के रूप में भी जानी जाती हैं। इनके 4 हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को बाल रूप में लेकर बैठी हुई हैं। माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती हैं। जो लोग
अपनी संतान को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके स्वास्थ्य और समृद्ध भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें माँ संतान लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ का छठा स्वरूप है वीर लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है। वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय दिलाती हैं। अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। जो जातक बॉर्डर पर हैं, पुलिस या डिफेंस डिपार्टमेंट में हैं या सीमा सुरक्षा बल आदि में हैं, उन्हें आज दीपावली के दिन माँ वीर लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिन्हें किसी भी प्रकार का भय सताता है, वो भी इनकी उपासना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माँ के सातवें स्वरूप की, माँ जय लक्ष्मी। माँ जय लक्ष्मी के इस स्वरूप को विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप की साधना से भक्तों की जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती हैं। तो वो जातक या वो साधक जिन्हें अपने जीवन में सामाजिक रूप से मान सम्मान की लालसा है, वो आज माँ की उपासना अवश्य करें। माँ का आठवां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। ये स्वरूप ज्ञान, कला तथा कौशल को प्रदान करता है और इनका ये रूप ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और वो लोग जो कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से शुद्धता चाहते हैं, उन्हें भी दीपावली को माँ विद्या लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। दीपावली की रात्रि माँ के सभी भक्त, चाहे वो सांसारिक हों या हो सन्यासी, गृहस्थ हों या तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता, सभी अपनी अपनी विधियों से माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आइए आज हम अंक ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं कि हम सभी कैसे सरलतम उपायों द्वारा दैवीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अंक ज्योतिष आधार पर मूलांक 1 से 9 के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार माँ की उपासना की जाए कि धन धान्य सुख समृद्धि से हमारा पूरा वर्ष गुजरे। लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपका मूलांक कौन सा है? तो आपको बताना चाहूंगी कि मूलांक को ही जन्मांक भी कहा जाता है, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वही है आपका जन्मांक। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जैसे आपकी जन्म की तारीख है, एक उदाहरण के तौर पर 21 अगस्त 1990, तो जो 21 है ये है आपकी जन्म की तारीख। और जब हम इसका जोड़ करते हैं तो जोड़ करने पर जो सिंगल डिजिट हमें प्राप्त होती है, जैसे कि 21 थी संख्या तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा जोड़ 3। तो जो 3 है यही है आपका मूलांक। लेकिन कभी कभी जो ये मूलांक है ये 2 के डिजिट में भी आता है, जैसे कि 11, 22, 33, और इसे मास्टर कार्मिक नंबर भी कहा जाता है और ये नंबर अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं। ये वर्ष 2022 अगर आप गौर करें तो सारे अंक जो हैं वो हैं 2 के, और अंक 2 का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का जो है वो जल तत्व है और मन का कारक भी है। अगर इसका सीधा प्रभाव अगर आप सभी ने देखा या नोटिस किया तो बारिश के रूप में इस बार जो वर्षा है वो अभी तक कई स्थानों पर हुई है। और 2022 का जब हम जोड़ करते हैं तो जोड़ आता है 6, और 6 अंक का स्वामी है शुक्र, और शुक्र जो है वो लग्जरी, आकर्षण, धन वैभव और लक्ष्मी का कारक है। तो ये देखा जा सकता है कि कई वर्षों के बाद इस वर्ष बाजारों में अधिक चमक है और उछाल भी है। अब हम बात करते हैं इस वर्ष के इस माह की। जी हाँ, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर का जो जोड़ है, अंक आता है वो है 1, और अंक 1 का जो स्वामी है वो है सूर्य। और इस बार जो दीपावली है वो पड़ रही है 24 तारीख को, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा फिर से 6, यानी कि शुक्र। तो कहा जाए तो सीधा कहें तो महालक्ष्मी जी की कृपा जो है इस दीपावली में उत्तम स्थिति में रहने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष की दीपावली सूर्य, चंद्र और शुक्र ग्रह की अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली संयोग में होने जा रही है। दीपावली के दिन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इस मंत्र का जाप जो है वो कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला से ही करें और प्रयास करें कि जो आपका आसन हो वो लाल रंग का हो और लाल रंग के या सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। और मंत्र जो है उसका मैं उच्चारण कर रही हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः। तो ये मंत्र है और इसका आपको जाप करना है। प्रयास करें कि आप संकल्प लें 11 या 21 माला का और उसे पूर्ण करें। आइए अब हम बात करते हैं कि मूलांक 1 के लिए ये दीपावली कैसी रहेगी और ये दिवाली का जो त्योहार है किस प्रकार से मूलांक 1 को जो है वो माँ की उपासना करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो मूलांक 1 को किंग यानी कि राजा की उपाधि दी गई है। ये दिवाली बहुत ही आनंद और उमंग से भरी होगी मूलांक 1 के जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य का अंक है और वो भी ये दिवाली सुपर से ऊपर की निकलेगी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन समय है। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कर सकते हैं। अब मूलांक 1 के जातक माँ की किस प्रकार से विशेष पूजा करें कि माँ प्रसन्न हो, तो आपको बताना चाहूंगी कि आज लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या परफ्यूम, क्योंकि माँ को गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब का इत्र या परफ्यूम और उसके साथ कौड़ी, अगर जो कौड़ी है वो काले रंग की मिल सके। जी हाँ, काले रंग की जो कौड़ी है वो बहुत ही कम होती है और विशेष पाई जाती है और माँ को बहुत ही प्रिय है। तो अगर काले रंग की कौड़ी हो और काले रंग की ही हल्दी, तो उस गांठ को अवश्य माँ को चढ़ाएं। और जब आप माँ का पूजन कर लें और जब विसर्जन कर लें, उसके बाद माँ से आप आज्ञा लेकर वो जो परफ्यूम है, जो इत्र है, उसे आप अपने साथ अपने लिए रखें और जब भी घर से जाएं किसी भी विशेष कार्य के लिए, तो उसी परफ्यूम को लगाकर जाएं और माँ का स्मरण करें। और कौड़ी और जो काली हल्दी की गांठ जो आपने माँ को चढ़ाई है, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। प्रयास करें कि हर रोज उसे धूप दिखा सकें। आइए हम बात करते हैं अब मूलांक 2 की। मूलांक 2 का स्वामी है चंद्रमा, जिसे अंक शास्त्र में रानी की उपाधि भी दी गई है। मूलांक 2 के जातक अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और प्रेममयी होकर ये दिवाली मनाने वाले हैं। ये दीपावली मूलांक 2 के लिए रोमांस और लव ला रही है। और जहाँ कहते हैं ना, शुद्ध सात्विक प्रेम होता है, साक्षात लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। आइए जानते हैं कि मूलांक 2 के साधक क्या विशेष करें जिससे माँ प्रसन्न हो। दीपावली को गणेश लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान का भी आवाहन और पूजन जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है ना, यदि आप माँ का आवाहन करेंगे और उनके जो प्रिय हैं और नारायण प्रभु उनका आवाहन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, तो वो रुष्ट रहेंगी। तो क्या करना है आपको गणेश जी और लक्ष्मी माँ के साथ साथ नारायण भगवान का भी आपको आवाहन करना है और पूजन करना है। और जो पूजन आप करेंगे ना, उसे पूरे विधि विधान से करें। खौड़ोपचार जिसे कहा जाता है, 16 उपचारों द्वारा जो पूजन किया जाता है वही आपको करना है। और पूजन में क्या करना है, आपको खीर का और तुलसी दल का भोग लगाना है और उनके प्रिय श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और सबसे विशेष बात, अपने पार्टनर का सम्मान करना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और नारायण प्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 का स्वामी है गुरु, जिन्हें एक अच्छा मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ये दीपावली मूलांक 3 के जातकों के लिए मिश्रित फल देने वाली है। एक तरफ प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें, विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में। मूलांक 3 के जातक माँ की कृपा प्राप्ति के लिए ये विशेष तौर पर करें। अपने मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करें और पंचामृत अभिषेक और खड़ोपचार करें। और श्री यंत्र महालक्ष्मी का ही साक्षात यंत्र स्वरूप है, जिससे माँ आकर्षित होती हैं। श्री यंत्र के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करें और शत्रुओं के लिए दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है
उसका जाप करें। ये मंत्र मैं आपसे कह रही हूँ। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एव मे त्वयाकार मस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का आप जाप करें। ये मंत्र आपकी गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा करेगा और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करेगा। आप दीपावली से इस मंत्र को आरंभ करें और कम से कम 11 या 21 दिनों के लिए एक संकल्प करें और हर रोज आपको जाप करना है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो 9 छोटी कन्याओं को आप भोजन जरूर कराएं। आइए अब बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 का स्वामी है राहु और ये दीपावली मूलांक 4 के जातकों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। सभी कार्य अच्छे से संपादित होंगे, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। मूलांक जातक ऐसा क्या विशेष करें दिवाली के दिन कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, तो माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का आपको पूजन करना है। उनके अष्ट सिद्ध लक्ष्मी यंत्र की अपने घर में स्थापना करनी है और पूरे विधि विधान से उनका खड़ोपचार करके उनका पूजन करें और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का ही आपको पाठ करना है। आइए अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 का स्वामी है बुध, जो कि बुद्धि का कारक है। दीपावली का दिन मूलांक 5 के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर व्यापारियों के लिए अच्छा मुनाफा होगा, नौकरी में भी प्रशंसा प्राप्त होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। मूलांक 5 के जातक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में दुग्ध और मधु मिश्रित जल जड़ में चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की जो तस्वीर या मूर्ति हो उसे आप माता लक्ष्मी के दाईं ओर रखें और गणेश जी को माता रानी के बाईं ओर रखें। आपको याद रखना है कि माता लक्ष्मी जो हैं वो गणेश जी के दाईं ओर विराजित होनी चाहिए और नारायण प्रभु के बाईं ओर। इस बात का विशेष ख्याल रखें और इस प्रकार उन्हें पधराकर उनका पूजन करें और लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये जाप आप कमलगट्टे की, लाल चंदन, तुलसी या स्फटिक की माला से ही करें और लाल रंग का आसन उस पर बैठकर करें और उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में बांटें। आइए अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 जिसका स्वामी है शुक्र और दीपावली का अंक भी है 6। तो जो लोग मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन, फिल्म, आर्ट, क्राफ्ट, लग्जरी आइटम्स, कपड़े, सुगंध आदि का कार्य करते हैं उनके लिए ये दिवाली बहुत ही शुभ रहने वाली है। लेकिन अत्यधिक ना सोचें। अत्यधिक सोचने से क्या होगा कि रिश्तों में